गज्जू हाथी और अक्लमंद चुटकी। जंगल में गज्जू नाम का एक बहुत बड़ा और भोला हाथी रहता था। गज्जू को बस दो ही काम आते थे, खाना और सोना। एक दिन गर्मी बहुत थी। गज्जू ने एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे अपनी तकिया लगाई और सो गया। वो इतनी जोर से खर्राटे ले रहा था कि पूरा पेड़ हिल रहा था। गज्जू नींद में गाने भी गा रहा था, गुनगुना भी रहा था और ऊपर से उसके खर्राटे। सारा का सारा जंगल परेशान हो गया। उसी पेड़ पर चुटकी चिड़िया का एक छोटा सा घोंसला भी था। गज्जू के खर्राटों की वजह से पेड़ इतना हिल रहा था कि चुटकी के अंडे गिरने ही वाले थे। चुटकी बोली, अरे ओ गज्जू भाई, जरा रुको, इतनी जोर से खर्राटे मत लो, मेरा घर गिर जाएगा। गज्जू ने अपनी एक आंख खोली। ऐ छोटी चिड़िया, मुझे सोने दे, इतनी धूप में मैं कहाँ जाऊं, कहकर वो दोबारा सोने चला गया। चुटकी समझ गई कि गज्जू प्यार से नहीं मानेगा। उसने देखा कि पास ही में एक मधुमक्खियों का चट्टा था। चुटकी ने एक तिनका उठाया और उसे हल्के से चट्टे को छेड़ दिया और फिर तेजी से उड़कर गज्जू के बड़े से कान के पीछे छुप गई। चुटकी दिली दिल में बोली, अब मज़ा आएगा गज्जू भाई, अब तुम्हारी नींद पक्का खुलेगी। मधुमक्खियों को लगा कि गज्जू ने उन्हें छेड़ा है। 2-3 मधुमक्खियां उड़कर आईं, गज्जू के सूंड पर घूमने लगी। गज्जू हड़बड़ाकर उठा। अरे ये क्या गुनगुनाहट है, मेरी नाक पर खुजली हो रही है, कहकर वो घबरा गया। जैसे ही गज्जू ने अपनी सूंड हिलाई, मधुमक्खियों ने उसे हल्का सा पिन चुभाना शुरू कर दिया। गज्जू घबराकर भागने लगा। उसे लगा पूरा जंगल ही उसके पीछे पड़ गया है। वो अपनी भारी भरकम शरीर लेकर वहां से ऐसे भागा जैसे कोई मैराथन की रेस हो। बचाओ बचाओ, ये मधुमक्खियों से मुझे बचाओ, कहते कहते वो भागने लगा। चुटकी ऊपर से देखकर हंस रही थी। गज्जू के भागते ही पेड़ का हिलना बंद हो गया और चुटकी का घर सुरक्षित हो गया। गज्जू भागते भागते दूर एक नदी के पास पहुंचा और फटाक से पानी में अपनी सूंड डाल दी। मधुमक्खियों तो कब की जा चुकी थी, पर गज्जू की सांस फूल रही थी। तभी चुटकी उड़ते हुए वहां आई। गज्जू हांफते हुए बोला, चुटकी तुम यहाँ, देखा तुमने, मुझ पर हमला हुआ था, बाल बाल बचा हूँ मैं। चुटकी धीरे से मुस्कुराकर बोली, गज्जू भाई, वो हमला नहीं था, वो बस एक वेकअप कॉल था आपके लिए। जब मैंने आपसे कहा था कि मेरा घर हिल रहा है, तब तो आपने मेरी बात नहीं मानी। क्या अब आपको समझ आया कि जब कोई परेशान होता है तो कैसा लगता है? गज्जू शर्मिंदा हो गया। ओह, मतलब वो तुमने किया था? मुझे माफ़ कर दो चुटकी, मैं अपने आलसी पने में डूब गया था। जब मैं सोता हूँ ना तो मुझे उठा नहीं जाता। मुझे अब समझ आ गया कि मेरे खर्राटों की वजह से किसी का नुकसान भी हो सकता है। गज्जू ने वादा किया कि अब से वो दूसरों का ख्याल रखेगा। उसने अपनी सूंड में पानी भरा और चुटकी के ऊपर एक हल्का सा फाउंटेन बनाकर उसे नहलाया। दोनों फिर से दोस्त बन गए और हमेशा अच्छा खुशी से रहने लगे। दूसरों की छोटी परेशानियों को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप परेशानी में आते हो तो दूसरे हमारी मदद के लिए आते हैं। कभी किसी की तकलीफ़ का सबब ना बने।